हेलो दोस्तों, आज आ गया हूँ एक और नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है अली बाबा और 40 चोर। बहुत साल पहले पर्सिया के एक शहर में कालीन का एक व्यापारी रहता था। उसके दो बेटे थे, कासिम और अली बाबा। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। जिसके बाद बड़े बेटे कासिम, जो कि लालची व्यक्ति था, उसने सारे व्यापार पर कब्जा कर लिया और अली बाबा को घर निकाल दिया। जिसके बाद अली बाबा और उसकी बीवी दूसरी जगह जाकर रहने लगे और गरीबी में जीवन बिताने लगे। अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट कर बेचता था और अपनी बीवी और बच्चों का पालन पोषण करता था। यह सब ऐसा ही चल रहा था कि एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसने 40 घुड़सवार को जंगल में से गुजरते हुए देखा। वह एक पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। उसने देखा उन सभी घुड़सवार के पास एक पोटली थी और उनके पास खंजर भी था, जिससे अली बाबा समझ गया कि यह सब चोर है। वह उन सभी को देख ही रहा था कि सब 40 चोर एक छोटी पहाड़ी के सामने जाकर रुक गए। उन चोरों के सरदार ने पहाड़ी के सामने जाकर खुल जा सिमसिम बोला, जिसके बाद पहाड़ी में से एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया और सारे चोर अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद हो गया। यह सब देखकर अली बाबा बहुत हैरान हो गया। वह उस पहाड़ को ऐसे ही कुछ समय तक देख रहा था कि वह खुफिया दरवाज़ा फिर खुला और उसमें से 40 चोर निकले। उनके सरदार ने पहाड़ी से कहा कि बंद हो जा सिमसिम, जिसके बाद वह खुफिया दरवाज़ा बंद हो गया और 40 चोर वहां से चले गए। अली बाबा को बहुत जानने की इच्छा हुई कि आखिर उस दरवाजे के अंदर क्या है। वह यह जानने के लिए उस पहाड़ के पास गया और जो चोरों के सरदार ने शब्द बोले थे वही बोलने लगा, खुल जा सिमसिम। उसके यह बोलने के बाद दरवाज़ा फिर खुल गया और अली बाबा गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर अली बाबा ने जाकर देखा कि गुफा में बहुत सा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और सोने के सिक्के रखे थे। वह यह सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसको समझ आ गया था कि सभी चोर अपनी चोरी और लूट का माल उस पहाड़ी की गुफा में छुपाते हैं। उसने कुछ सोने के सिक्के एक पोटली में भरे और बंद हो जा सिमसिम बोलकर उस गुफा का दरवाज़ा बंद करके वहां से चला गया। उसने यह सारी बात जाकर अपनी बीवी को बताई और वह सिक्के दिखाए, जिससे उसकी बीवी बहुत खुश हो गई। अली बाबा ने अपनी बीवी को सोने के सिक्के गिनने के लिए अपने बड़े भाई कासिम के घर जाकर तराजू लाने के लिए कहा और बोला कि किसी को इस बारे में न बताए। अली बाबा की बीवी तभी कासिम के घर गई और उसकी बीवी से तराजू अनाज तौलने के लिए मांगा। कासिम की बीवी बहुत चालाक औरत थी। उसको शक हुआ कि इन गरीबों के पास इतना अनाज कहाँ से आया। तब उसने तराजू के नीचे थोड़ा सा गोंद लगाकर उसको दे दिया। रात को अली बाबा और उसकी बीवी ने सोने के सिक्के तौले और सुबह वह तराजू कासिम की बीवी को लौटा दिया। कासिम की बीवी ने जब तराजू उल्टा करके देखा तो उसको एक सोने का सिक्का उसमें चिपका हुआ मिला। उसने यह बात अपने पति को बताई। यह बात सुनकर कासिम अपने भाई अली बाबा के पास गया और उसको सहानुभूति दिखाकर उससे सारा राज जान लिया। अली बाबा ने उसको सारी बात बताने के साथ दरवाजा खोलने के लिए खुफिया शब्द खुल जा सिमसिम भी बता दिया। कासिम यह सब जानकर अपने साथ कुछ खच्चर को लेकर उसी पहाड़ी के पास चला गया। उसने खुल जा सिमसिम बोला और दरवाजा खुल गया, जिसके बाद वह उसके अंदर चला गया। उसके अंदर जाकर बहुत सारा खजाना देखा और उसने बहुत सारा खजाना भर लिया, लेकिन जैसे ही वह उस गुफा से निकलने के लिए वह खुफिया शब्द बोलने लगा तो वह यह शब्द भूल चुका था, जिससे वह उस गुफा में ही बंद हो गया। और कुछ देर बाद 40 चोर आए और दरवाज़ा खोलकर अंदर आए तो उन्हें कासिम मिला।
उसको पता चल चुका था कि वह उनका खजाना लेने आया है, तो उसने कासिम को मार दिया और उसकी लाश को वहीं छोड़कर चले गए। बहुत देर तक कासिम नहीं आया तो कासिम की बीबी अली बाबा के घर गई और सारी बात बताई। तब अली बाबा उसको ढूंढने के लिए गुफा के अंदर गया तो उसको कासिम की लाश मिली, जिससे वह बहुत दुखी हुआ और उसकी लाश को अपने साथ खच्चर पर लाद कर ले आया। उसने यह बात किसी और को न पता चले, इसके लिए कासिम की मौत बीमारी से हुई यह बहाना बनाया। कासिम की याद में कुछ समय बाद उसकी बीवी भी मर गई। जब 40 चोर गुफा में लौटे तो वहां पर कासिम की लाश को वहां पर न देखकर यह समझ गए कि इस गुफा के बारे में किसी और को भी पता चल चुका है। उनके सरदार ने शहर में जाकर पता लगाने के लिए कहा कि जिसकी भी मौत अभी हुई है उस घर का पता लगाएं। जिसके बाद एक चोर ने शहर जाकर पता किया तो उसको अली बाबा के घर के बारे में पता चला, जिससे वह उस घर के दरवाजे पर एक क्रॉस का निशान बनाकर चला गया, जिससे सुबह उस घर की पहचान करके उस घर के सभी सदस्यों को मार सके। जब अली बाबा की बीवी ने अपने दरवाजे पर क्रॉस का निशान देखा तो वह समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है और अपने आसपास के सभी घरों में वही निशान बना दिए। जिसके बाद सुबह जब सरदार बाकी चोरों के साथ आए तो बहुत से घर में वह निशान बना देखकर परेशान हो गया और चला गया। वह बाद में फिर आया और अब की बार वह उस घर को सही से पहचान करके चला गया। उस रात को एक तेल का व्यापारी बनकर आया और उसने 40 पीपों में अपने सभी चोरों को छुपा दिया और एक पीपे में दिखाने के लिए तेल डाल दिया। वह इन सब पीपों को खच्चर पर लाद कर अली बाबा के घर चला गया। उसने अली बाबा को खुद को तेल का व्यापारी बताकर रात में रुकने की जगह मांगी और तेल का भरा हुआ एक पीपा भी दिखाया। अली बाबा ने उसको तेल का व्यापारी जानकर उसके रात में रुकने की बात मान ली और उसको खाना भी खिलाया। लेकिन अली बाबा की बीवी को उस पर शक हुआ तो उसने उसके पीपे को चेक किया और उसको थोड़ा ठकठका कर देखा तो उन सभी में से चोरों की आवाज आई। अब अली बाबा की बीवी ने तेल का भरा हुआ पीपों में से तेल लिया और उसको अच्छे से गर्म करके उन सभी 40 चोर वाले पीपों में डाल दिया, जिससे उन सभी चोरों की मौत हो गई। जब उसके सरदार ने रात में आकर अपने चोरों को बाहर निकलने की आवाज दी तो कोई आवाज नहीं आई, तो उसने अपने पीपा खोलकर देखा तो सब चोर मरे हुए थे। यह देखकर वह बहुत डर गया कि अली बाबा उनको भी मार न डाले। इसी डर के मारे वह वहां से भाग गया और बहुत दूर चला गया। सुबह अली बाबा की बीवी ने सारी बात अली बाबा को बताई। अब 40 चोर के सब खजाने का मालिक केवल अली बाबा ही था और जिससे वह बहुत अमीर हो गया और खुशी खुशी अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जिस तरह कासिम एक लालची व्यक्ति था जिसने अपने भाई से व्यापार छीन लिया और खजाने के बारे में पता चलने पर अकेला ही सारा खजाना लेने चला गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि आप हमारी हर नई कहानी को सुन सकें। धन्यवाद।